उसको जब कुंजी दी गई तो उसने अथाह कुंड को खोल दिया, और जब कुंड को खोला तो बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला और वायु और सूर्य भी अंधियारा हो गया, और उसके बाद पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। सो मैंने आपको बताया कि ये हम सिंबॉलिक एक बुक को पढ़ रहे हैं, तो अब जब इसका आप वर्णन देखोगे तो आपको ऐसा जानवर कभी देखा नहीं होगा। सो मैं सोच रहा था कुछ एनिमेटेड कुछ वीडियोस अगर मिल जाएं जो थोड़ा सा हमको मदद कर सके समझने में। तो मुझे एक छोटा सा वीडियो मुझे मिला, तो ऐसा बहुत है यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो, लेकिन मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता कि हम उसको देखकर कहीं हमारा परसेप्शन वो बना लें, परंतु समझने के लिए थोड़ा अच्छा है। तो आप देखिएगा कि वो जो लोकोस्ट हैं, वो जो टिड्डियां हैं, टिड्डियों को आप लिटरल मत लीजिए। मैंने कल बहुत सारे वचन आपको बताए कि टिड्डियां परमेश्वर के जजमेंट का हिस्सा है, यू नो, न्याय, परमेश्वर का न्याय को प्रकट करती है। हमने निर्गमन में, व्यवस्था विवरण में, योएल की पुस्तक में, सब में हमने देखा कि परमेश्वर ने टिड्डियों के द्वारा न्याय किया, लोगों को दंडित किया। सो यहां भी हम ये देख रहे हैं, तो इसको आप परमेश्वर का न्याय समझिए। सो आप देखिएगा कि वो जानवर कैसा दिखता है, किसी ने बनाने की कोशिश की। एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा ध्यान से और आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना तो उससे अधिक जब हम देखेंगे तो हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो ऑस्टिन कैन हेल्प टू शो द वीडियो। ओके, सो थोड़ा सा कुछ आइडिया हुआ? आपने वो जानवर देखा कैसा है? हमने कभी देखा नहीं ऐसा। अब जब उसका उसका आप देखोगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ये जानवर है कौन सा। सो आप 8वें वचन से जब पढ़ेंगे, या 7वें वचन से देखिएगा, 7 वचन से पढ़िएगा। कविता, इट्स योर टर्न बिकॉज यू आर लीडिंग, सो यू टेक। 7 वचन से देखिएगा। Uncle, which verse? 5, chapter 5? 7. No, we are at chapter 9. Where are you? We are at chapter 9. Okay. Verse 7 onwards. उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। ओके, एक एक करके ना। उन टिड्डियों का आकार, जो उनका साइज है, वो लड़ाई के लिए तैयार किए गए घोड़ों के समान था, राइट? उसके बाद, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। सिर पर क्या था? सोने के मुकुट थे। और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। अब आप देखो, आकार घोड़े का जैसा है, सिर पर सोने का मुकुट है और मुंह मनुष्य के जैसा है। बाल स्त्रियों के से हैं और दांत सिंहों के जैसे हैं। और 9 वचन पढ़ो। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। अब आप देखो, ये जो इतने सारे डिस्क्रिप्शन उसके दिए गए हैं, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जानवर कौन सा है। मुंह देखेंगे मनुष्य के जैसा है, घोड़ा आकार घोड़े के जैसा है, उसकी पूंछ बिच्छू की जैसी है ना, बाल लेडीज के जैसे हैं, दांत सिंह के जैसे हैं।
सो ये एक्चुअली सिंबॉलिक है, आप इसको लिटरल मत लेना। मैं कहूं, हो सकता है, अगर मॉडर्न भाषा में अगर हम कहें, मॉडर्न भाषा में अगर आप कहें, आप उसको कोई हेलीकॉप्टर भी समझ सकते हैं। आज जो युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो पंखों की आवाज है वो कैसी है, बहुत घोड़ों की जो लड़ाई में जाते हैं, सो आज जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो बन रहे हैं, आप देखिए कितने सारे हथियार बन रहे हैं, किस किस तरह के एरोप्लेन्स बन रहे हैं, किस किस तरह के हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं। सो उनको लिटरल हम जब देखने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारा दिमाग खराब होगा। हम सोचेंगे ये कौन सा जानवर है यार, ये किस तरह का जानवर है। लेकिन आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो कौन है। अरे आपके घर में कोई चोर चोरी कर रहा है, आपका सामान ले जा रहा है या आपको मार रहा है, तो आप क्या ये देखेंगे भाई पहले अपना चेहरा तो दिखाओ, आप हो कौन, मुझे बताओ तो सही। या आप बचने की कोशिश करो, आपके लिए मुख्य क्या है, बचाओ। मतलब आपकी चोरी मुख्य बात है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो काला आदमी था या पीला था या अफ्रीका से आया था या अमेरिका से आया था या बिहार से आया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जजमेंट इज इंपॉर्टेंट, न्याय महत्वपूर्ण है। और ये क्या कर रहे हैं ये लोग, 5 महीने तक लोगों को उस दर्द में डाल रहे हैं, और असहनीय पीड़ा, और इतनी पीड़ा कि मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा परंतु उसको मृत्यु नहीं मिलेगी, है ना। हम पता है क्यों प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया 9वां अध्याय सबसे हार्डेस्ट चैप्टर्स में से एक है। जो प्रकाशित वाक्य का सबसे कठिन अध्यायों में से एक अध्याय है, जिसको समझने में हमें बहुत तकलीफ होती है। और हम पता है क्यों इसको छोड़ देते हैं। हम जब पढ़ते हैं एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जो हमारी समझ से परे है, तो हमें लगता है यार अब इसको छोड़ ही देते हैं। आपने देखा होगा बच्चे अधिकतर जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार छोड़ो यार क्या करना है, फिर वो कभी करते ही नहीं है। वो मैथमेटिक्स का डर उनके मन में बैठ जाता है। लेकिन अगर आप उसको लगातार आप करते रहेंगे ना, तो मैथमेटिक्स के जितना इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं कहूँ इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, इसका जो जो वास्तविक जो मैसेज आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा। इट इज जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं। राइट, ओके। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि छठा स्वर्गदूत जो तुरही फूंक रहा है। अब 12 वचन को पढ़िएगा एक बार, वहां लिखा है पहली विपत्ति बीत चुकी है, देखो अब इनके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं, है ना। जिसके बारे में एक उकाब उड़ते उड़ते आकर कह रहा था, हाय पृथ्वी, हाय 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 पृथ्वी पर रहने वालों पर, क्योंकि जो 3 और तुरहियां फूंकी जाएंगी उन पर उनके साथ बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। तो उन 3 में से एक विपत्ति खत्म हो गई है, अब 2 और आने वाली हैं। और 2 आप देखिए 13 वचन से जब हम पढ़ेंगे और 21 वचन तक जब हम पढ़ेंगे, तो अगले 2 दिन 3 दिन हम उसी के या 2 दिन उसके बारे में हम सीखेंगे। 13 वचन से लेकर 21 वचन तक छठा स्वर्गदूत जब उस तुरही को फूंकता है तब क्या होता है। तो छठे स्वर्गदूत को जब तुरही फूंकी जाती है, तो देखिए 13 वचन में लिखा है जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुनाई दिया मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं खोल दे। तो ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि अब तक जितनी भी तुरहियां फूंकी गई हैं वो स्वर्गदूत ने तुरहियां फूंकी हैं, लेकिन यहां तुरही फूंकने के साथ साथ उसे एक और काम दिया गया है। क्या है काम? उन 4 स्वर्गदूतों को खोल देना जो फुरात नदी के पास बंधे हुए हैं। राइट, सो हम इसका 13 से लेकर 21 तक वचन को हम कुछ कुछ करके देखेंगे और अगले 2 दिन में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही उसने तुरही फूंकी तो एक आवाज आई, एक वॉइस आई। कहां से आई वो वॉइस? 13 वचन में लिखा है
स्वर्ग पढ़िए से एक बार। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने एक शब्द सुना जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, मानो हाँ बस बस तुरही जब फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से एक शब्द सुनाई दिया। अब आप देखिएगा, ये सोने की वेदी और वो सींग, ये सोने की वेदी कौन सी है? ये मिलाप वाले तंबू को जब आप देखते हैं, वहां परमेश्वर की जो वाचा का संदूक किसने रखा है, और उस वेदी वेदी परमेश्वर के सामने है, और उसके सींगों में से एक शब्द सुनाई दिया। सींग, सींग पता है कहां है? वाचा के संदूक के ऊपर 4 सींग है, उकाब है वहां पर। ये जो लहू है ना, उन पर लगाया जाता है। अटोनमेंट का जो खून, जो बाहर याजक बलिदान करने के बाद जो ब्लड का कटोरा लेकर आता है, उसे सींगों पर लगाया जाता है, जो प्रायश्चित का ढकना जिसको बोलते हैं। तो वहां से एक आवाज आ रही है। आपको मालूम है, ये जो वेदी है, सोने की जो वेदी है, ये किसको रिजर्व करती है? पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय, उसका 3 वचन से लेकर 5 तक वचन को पढ़िए। 8वां अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ओ देखिए, वो जो उस क्या लेकर आया है, धूप कटोरा, और सोने का कटोरा। क्या है वो सोने के कटोरे के अंदर? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, प्रार्थना। प्रेयर्स। मुझे और आपको ये प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ आकाशमंडल में नहीं घूम रही हैं। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आपकी छत से टकराकर वापस नहीं लौट रही हैं, परंतु वो परमेश्वर के पास एक सोने के सिंहासन के पास उस वेदी में है, सोने के कटोरे में है। और देखिए, यहां जो अभी हमने पढ़ा है कि वेदी परमेश्वर के सामने है और वो वेदी में चढ़ाई गई है वो प्रार्थना। यही पढ़ा ना कविता अभी हमने? वो जो सोने का कटोरा था उसे लेकर आया और वो उसमें प्रार्थनाएं थी, कहां चढ़ाया उसे? पढ़िए एक बार फिर से। उसे वेदी पर, वेदी पर सोने की चढ़ाया, उस वेदी यानी पर। उस वेदी पर प्रार्थनाएं चढ़ी। आप इब्रानियों की पुस्तक जब पढ़ोगे, वहां लिखा है, अब हमें ऐसा हियाब है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब हर समय मसीह यीशु के नाम से आ सकते हैं। सो वो जो वेदी है ना, वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है, और वहां पर क्या है? प्रार्थनाएं हैं। तो एक तरह से धर्मी लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं ना, उसकी एक आवाज आ रही है। क्या है आवाज? खोलो उन चारों को। देखिए, आज इस संसार में बहुत से सताव हैं, बहुत सी तकलीफ है, बहुत सी समस्याएं हैं, विश्वासियों के लिए खास तौर से। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, कितने पासवानों को मार दिया जाता है, कितने विश्वासियों के ऊपर कठोरता की जाती है, कितनी कितनी समस्याओं के सामने से वो लोग गुजरते हैं, कितने कितने टूटे मन से प्रार्थना की जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और धर्मी लोगों की जो प्रार्थना है, वो जो एंड टाइम, अंत के समय का जो ये ड्रामा हम देख रहे हैं ना, इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल हमारी प्रार्थनाएं प्रकट करती है। आवर प्रेयर्स आर सो इंपॉर्टेंट। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के उस न्याय को प्रभावित कर रही हैं, परमेश्वर के उस जजमेंट को जो मानव जाति के ऊपर आने वाला है, उसको भी प्रभावित कर रही है। राइट? सो इनको क्या किया गया, इनको क्या कहा गया है कि उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हैं, याद रखना, ये फुरात नदी याद रखना है ना, अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक नदी है जिसका नाम फुरात है, और उस फुरात नदी के पास में 4 कौन बंधे हुए हैं? स्वर्गदूत बंधे हुए हैं। अब वो आवाज ये कह रही है, जैसे वो तुरही फूकी गई तो सींगों के बीच में से आवाज आई। क्या आवाज थी?
उन चारों को खोल दो। तो इस स्वर्गदूत का काम है कि वो चारों को जाकर खोले। और 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, और वे चारों दूत खोल दिए गए, और जब खोले गए तो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए किए गए हैं। यानी वो जो 4 स्वर्गदूत हैं, उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी दिन, महीना, वर्ष, एक खास समय के लिए उनको खोला गया। और जब उन्होंने खोला तो क्या हुआ? 1/3 ऑफ जो पृथ्वी की पॉपुलेशन है वो क्या हो गई? उन्होंने खत्म कर दी। चलिए उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फुरात नदी के किनारे पर जो बंधे हुए ये स्वर्गदूत क्या हैं। देखिए, अगर आप एफेसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन को एक बार पढ़िएगा। एफेसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12 वचन, देखिए क्या लिखा है वहां पर। इफिसियों 6:12। 6:12। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और पौलुस कहता है हमारा युद्ध उनसे है। तो यानी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज जो शैतान के जो एंजल्स हैं, शैतान के जो अनुयायी हैं, अधिकतर खुले हैं। दे आर नॉट बाउंड, बंधे हुए नहीं है। और इसलिए वो आकाश मंडल में है और वो युद्ध कर रहे हैं, है ना। उनको अलग अलग काम दिया गया है, वो अलग अलग रूप से संसार को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में 4 स्वर्गदूतों को देखते हैं जो बंधे हुए हैं। भाई इनको बांध के क्यों रखा गया है? ये शायद ये बताया जाता है कि ये जो 4 जो स्वर्गदूत हैं, ये साधारण स्वर्गदूत नहीं है। दे आर मोस्ट पावरफुल एंजल्स। ये जो शैतान के जो 4 सबसे बड़े, आप समझ लीजिए सबसे बड़े रैंक के ये एंजल्स हैं। सबसे ज्यादा विकेड, सबसे ज्यादा क्रूकुड, सबसे ज्यादा खतरनाक। और ऐसा लगता है ये इसलिए बंधे गए हैं क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है परमेश्वर की उपस्थिति में, वो सबसे बड़ा था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए बांध दिया और एक खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर उसे खोल रहा है। यानी दे आर सबसे डेंजरस, आप उनको मान सकते हैं। बैड एंजल्स मान सकते हैं, खराब एंजल्स मान सकते हैं, इविल मान सकते हैं, है ना। बुराई के प्रतीक उनको मान सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए उनको बांधा गया है। नहीं तो कहीं ऐसा लिखा नहीं। हमने कल पढ़ा था कि कुछ एंजल्स को 1/3 को कहां डाल दिया? अथाह कुंड के अंदर डाल दिया। ये वो थे जो स्वर्गदूत उसके साथ, लूसीफर के साथ आकाश से काट कर नीचे गिराए गए थे। लेकिन उनके बीच में 4 एंजल्स हैं जिनको फरात नदी के तट पर बांधा गया है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, चाहे कितने भी बैड हो, कितने भी बुरे हो, कितने भी खतरनाक हो, कितने भी डेडली हो, लेकिन परमेश्वर के आदेश के बिना ये खुलेंगे नहीं। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड, है ना। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए शैतान पावरफुल हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर उन सब के ऊपर प्रधान है। यानी ये जो शैतान है, ये भी डिवाइन जजमेंट का एक हिस्सा बन चुके हैं। यानी परमेश्वरीय न्याय का एक हिस्सा है ये भी। और परमेश्वर अपने, अब देखिए लिखा है ना, समयों के लिए, कितने समय के लिए? घड़ी, दिन और महीना और वर्ष। ये कौन डिसाइड करेगा? परमेश्वर डिसाइड करेगा। यानी परमेश्वर ने उनको एक प्रेस्क्राइब्ड समय का अवसर दिया है। यानी इस समय तक तुम उस काम को कर सकते हो। यानी दे आर अंडर कंट्रोल्ड बाय गॉड, दे आर मोस्ट पावरफुल। ठीक है, अब उसके बारे में हम देखते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले आप देखिएगा, एक और वचन पढ़ लीजिए। उनकी गिनती तो जरा देख लीजिए क्या है, उनकी गिनती कितनी है। 16 वचन को देखिए, 16 वचन पढ़िएगा कविता। उनकी गिनती देखिए क्या है। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। कितनी है? 20 करोड़। 20 करोड़, 200 मिलियन।
आपको पता है इस संसार में, आज के वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी किसकी है? किसी को मालूम है? यूएसए, यूएसए। इसराइल, यूएसए बोला निकुंज ने, कोई और? अमेरिका की। अमेरिका, हाँ अमेरिका, हाँ I think अमेरिका सबसे रशिया। बड़ा। रशिया की है सर। रशिया इजराइल। इजराइल। इजराइल की। इजराइल नो, द बिगेस्ट आर्मी इज चाइना। 22 लाख वहां की आर्मी है, राइट। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है, करीब 14.5 लाख की आर्मी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका है, करीब 14 लाख की आर्मी है। चौथे नंबर पर नॉर्थ कोरिया है, करीब 13 लाख की आर्मी है। पांचवें नंबर पर रशिया है, करीब 10 लाख की आर्मी है। मैं जब टॉप के 5 कंट्रीज की आर्मी की जो संख्या, मैं ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में सबसे ताकतवर अमेरिका है, नो डाउट। मैं संख्या की बात कर रहा हूं कि आर्मी की संख्या, अगर वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज जिनकी आर्मी सबसे बड़ी है, इन सबको अगर आप काउंट करेंगे ना, तो भी 75 लाख से ज्यादा नहीं है। और यहां पर एक आर्मी को आप देख रहे हैं जो 20 करोड़ है। कैन यू इमेजिन? आज तक मानव जाति ने जो देखा नहीं, जिसका इमेजिन नहीं किया, ऐसी एक संख्या। अब आप उस संख्या को लिटरली मत लीजिए। आप मतलब ये मत सोचना कि गिन देखेंगे 20 करोड़ में कोई एक कम तो नहीं है। नो, उसको डोंट टेक इट लिटरल। लेकिन इसको आप ले सकते हैं कि इट्स ए अमेजिंग बिग आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी जिसको हम गिन भी नहीं सकते, शायद हमारे काउंट भी नहीं हो सकती, इतनी बड़ी आर्मी। और ये आर्मी के लीडर कौन है? ये 4 स्वर्गदूत जो फरात नदी के किनारे बंधे हुए हैं। दे आर द चीफ। उन्हीं के नेतृत्व में ये आर्मी बाहर निकल कर आएगी। अब आप देखिएगा ये आर्मी क्या करेगी, उसको जरा एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो देखने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सो दीज स्मॉल वीडियोस। यस ऑस्टिन, कैन यू जस्ट शो द सेकंड वन? Four terrifying angels are chained at the Euphrates River right now. Revelation 9 verse 14 reveals God will command release the 4 angels bound at the great river Euphrates, but who are these angels? These aren't holy angels, they're fallen ones bound since ancient times, waiting for God's appointed hour. When released, they'll lead a 200 million strong demonic army. Their mission kill 1/3 of all humanity. Revelation 9 verse 15 says they're prepared for the hour, day, month, and year God's exact timing. This prophecy is yet to be fulfilled. Are you ready? Okay. Follow for more So, end times अब revelation. देखिएगा 4 एंजल्स बंधे हुए हैं एंशियंट टाइम से परमेश्वर की उस योजना को प्रकट करने के लिए। बैड एंजल्स, विकेड एंजल्स, पावरफुल एंजल्स, राइट। सो इनको क्या दिया गया अधिकार? 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को खत्म करना। जब लोकस्ट आए थे ना, जब टिड्डियां आई थी, उनको क्या करने का अधिकार दिया गया था? 5 महीने तक दर्द से उनको टॉर्मेंट करने का, सताने का। परंतु इनको जब देखेंगे तो टॉर्मेंट नहीं है इनका काम। इनका काम तो 1/3 को खत्म करना है, 1/3 को खत्म करना। अब एक वचन पढ़िएगा, 6 अध्याय का 8 वचन पढ़िएगा। 6 अध्याय 8 वचन। 6 अध्याय 8 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4, 1/4 जो पृथ्वी की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है ना। जो पीला घोड़ा जब आया, ऑलरेडी 1/4 खत्म हो चुका है। और अब ये जो आर्मी है उसको क्या अधिकार दिया गया है? जो बचा हुआ है उसका 1/3 खत्म कर देना। तो अभी आप एक कैलकुलेशन बताइए मुझे, अगर 100 लोग थे
100 में से 1/4 चले गए, कितने बचे? जल्दी बताइए। 75 75 अब 75 बचे, उसमें से 1/3 चले गए। कितना है 1/3 75 का? 25 तो 25 कितना बचा? 50। यानी 100 में से 25 पहले चले गए, अब 25 फिर चले गए, यानी 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज गॉन। कैन यू इमेजिन? आधी जनसंख्या। आप सोचिए, कोरोना के समय में 1 लाख 2 लाख लोग मर रहे थे, है ना? वही इतना बड़ा त्रासदी नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था 1000 की संख्या, 1 लाख तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 1000 की संख्या बोलते थे, वहां पे 1100 मर गए, 1000 मर गए, 800 मर गए। ऐसा लगता था कि कितना डरावना एक सीन नजर आ रहा था। आप सोचिए, 8 अरब की पॉपुलेशन में से 4 अरब की पॉपुलेशन खत्म हो जाए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? और ये प्रोफेसीज हैं, ये होगी, ये कंप्लीट होगी। अब आप देखिए, ये जो 20 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं ना, ये 4 स्वर्गदूत कहां पे बंधे हुए हैं? ये कहां बंधे हुए हैं? फुरात के पास है ना, फुरात नदी। फुरात नदी है ना। ये फुरात नदी क्यों भैया? फुरात नदी का क्या लेन देन है इससे? आपको किसी को मालूम है फुरात नदी क्या है? ये नदी शायद ईडन से निकलती थी ना, वन ऑफ द रिवर, 4 रिवर, One of the river. There were 4 rivers. ईडन की गार्डन में 4 नदियां थी, उनमें से एक नदी का नाम था फुरात, इफ्रटस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये पता है ये नदी क्यों महत्वपूर्ण है? आप पढ़िएगा उत्पत्ति 2 अध्याय, उसका 10 वचन से 14 तक वचन को पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 10 to 14। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। चौथी नदी का नाम फरात है। सो देखिए, ये नदी कहां से निकलती है? एडन की गार्डन से, राइट? सो ये जो घोड़े जो बंधे हुए हैं, कहां है ये? जहां आदम और हव्वा ने अपना जीवन शुरू किया था ना, वहीं कहीं पर है, उसी के आसपास में है दिस रिवर। और आप देखिएगा इस रिवर के यहां पर और क्या हुआ। आप 4 अध्याय 16 वचन पढ़िएगा, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 16 वचन, 4 का 16। तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोत नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। अदन के पूर्व की ओर, राइट? और आप देखना यहां पर स्वर्गदूत को क्या बोला गया? पूर्व में जो फरात नदी, वहां जाकर उनको खोल दे। यानी फर्स्ट मर्डर जो हुआ था ना, वो भी इसी नदी के आसपास हुआ था, फरात के आसपास। दैट इज द सिग्निफिकेंट। अगर आप 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 9 तक वचन को पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध में पहला सामूहिक जो बलवा हुआ, वो भी इस फरात नदी के पास में हुआ। आपको याद होगा, निम्रोद की अगुवाई में एक गुम्मट बनाने की योजना बनाई गई, वो भी पूर्व था, पूर्व में, राइट? उसको बाद में पढ़ लेना, अभी मत पढ़िएगा। पहला जो वॉर हुआ था ना, पहला वॉर, 14 अध्याय उसका 1 और 2 वचन देखिएगा, ये भी फरात नदी के पास में ही हुआ था। 14 अध्याय 1 और 2 वचन उत्पत्ति। शिनार के राजा आम्र पे
और एल्लासर के राजा आरियेक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोयिम के राजा दिताल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सिबोइम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। फर्स्ट वॉर, पहला युद्ध इसी फरात के आसपास में हुआ। सबसे पहला जो डिक्टेटर था ना, डिक्टेटर जिसको हम तानाशाह बोलते हैं, वो भी यहीं कहीं था। उसका नाम और कुछ नहीं, निम्रोद था। 10 अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसके 8 से लेकर 10 तक वचन में वहां लिखा है पहला योद्धा वही था। ही वॉज द फर्स्ट वॉरियर। वो भी फरात के पास में था। तो आप देखिए फरात नदी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर उसको शुरुआत से आप देखते हैं, उत्पत्ति के साथ साथ जो पाप का उदय, पहला मर्डर, उसके बाद युद्ध, एक तानाशाह, ये सब कुछ जो हुआ उसकी गवाह कहां है? फरात नदी उसकी गवाह है। और आप देखिए उसी फरात नदी के पास परमेश्वर ने अपने न्याय के लिए इन 4 स्वर्गदूतों को बांध कर रखा है। यानी अब जो फरात नदी इन सब पापों की गवाह बनी थी, अब वही फरात की नदी परमेश्वर के न्याय को देखेगी, परमेश्वर के न्याय की गवाह बनेगी। आपको समझ में आ रहा है? अगर आप इसको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा मानो परमेश्वर कितना खूबसूरत तरीके से, ये इराक में है। अभी आप कहेंगे तो इराक में, वेयर आर दीज रिवर नाउ? इराक, क्योंकि एदन की वाटिका को अगर आप देखेंगे तो इट्स इन इराक, है ना। वो अगर ज्योग्राफिकली अगर हम देखेंगे, वो उनमें से नदियां ढल चुकी हैं, अभी वो बहुत सी नदियां नहीं है। आप गूगल करेंगे तो आपको ये सब जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। ये इसलिए फरात जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो 20 करोड़ की जो फौज है ना, अब जैसे ही मैं आपको फौज बोल रहा हूं, सेना बोल रहा हूं, तो आपको क्या क्या समझ में आता है? क्या है, क्या हो सकता है? ये सेना कैसी हो सकती है? हमें तो सेना जब बोलते हैं तो हमें आदमी नजर आते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको कहूं, अब ऐसा समय आ रहा है, हो सकता है रोबोट हो। एआई आज क्या क्या नहीं करने लगा है। रोबोट्स आर वर्किंग एज ह्यूमन, राइट? सो ये जो यहां पर, लेकिन खास बात जब आप देखेंगे ना, यहां जो ये सेना है ना, मनुष्य नहीं होने का कुछ खास कारण वहां पर दिया गया है। और वो मैं आपको 17 वचन से आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। 17, 18 और 19 वचन, 3 वचन, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये मनुष्य नहीं हो सकते। पढ़िए। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी, और उन्हें उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। आप देखिएगा यहाँ जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो यहाँ जो मेन जो एम्फेसिस दिया गया है, ये उनके सवारों के लिए नहीं दिया गया है, परंतु घोड़ों को दिया गया है ना। आपको समझ में आ रहा है? वो घोड़े पर बैठे हुए सवार हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं दिख रहे हैं, परंतु घोड़े महत्वपूर्ण दिख रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में लिखा है उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलता है। हेलो, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अब ऐसा कौन सा घोड़ा है भाई जिसके मुंह से आग, गंधक और धुआं निकलता है? हां, ऐसे टैंक जरूर हैं जिनके मुंह से आग, गंधक और धुआं निकलता है। टैंक देखे आपने?
और आज ऐसे टैंक आ गए हैं जो आगे से सिर्फ नहीं पीछे से भी वार करते हैं, है ना। उन पूंछ के सिर भी हैं और उन्हीं से वो पीड़ा भी देते हैं। ये पुस्तक सिंबॉलिक है और इसलिए आप इसके उस सिंबल पर ध्यान मत दीजिए, बट हाँ ये देखिएगा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। वो 1/3 को खत्म कर देंगे और किनको मारेंगे? जिनके माथों पर परमेश्वर मोहर नहीं होगी। या कुछ जानवर भी हो सकते हैं, लाइक अब देखो कोरोना में क्या था, कोरोना में तो कोई जानवर ही नहीं था। कोई दिखा था, कोई जानवर होता तो हम लोग उसको पकड़ के मार सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं था, बट वो लोग मर रहे थे। आप थोड़ा सा सोचिए, आज अगर एक वर्ल्ड वार हो जाए, है ना, एक वर्ल्ड वार हो जाए और विश्व की सेनाएं दो तरफ बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल रशिया या चाइना या अमेरिका या इंडिया, आप ऐसे पागल लोग बैठे हैं यहां पर। नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही पागल आदमी है, क्या नाम है उसका? जुनपू में, नाम ही अजीब सा है। किम जोंग उन। मैं कहूं उसका दिमाग खराब हो जाए, वो कुछ नहीं करना है, उसको एक बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। और पता है, हो सकता है कि जो एंटाई क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी है, ऐसे लोगों को अपने वश में कर उनसे ये काम करवा दे। आज जो युद्ध है वो पहले जैसा युद्ध नहीं रहा है। पहले युद्ध होते थे, आपस में मारामारी होती थी, आज कुछ नहीं करना है, सब कुछ बटन्स पे है। आप देखिए अभी यरूशलेम, इजराइल और ईरान का जो युद्ध हुआ वो एक नमूना है। लोग वहीं बैठे बैठे जा रहे हैं, बैटलिस्ट मिसाइल्स जा रही है, इधर से B-2 बॉम्बर्स आ गए हैं, है ना, वो सब अपने आप हो रहा है। लोग बेचारे वहां मर रहे हैं, वहां बैठे हुए लोग। So 1/3 of the people। और देखिए, और वहां लिखा है, और बाकी मनुष्यों को जो इन मरियों से न मरे थे, अपने हाथ के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की और सोने की और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करे, और जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचारी और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन नहीं फिराया। अब देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों के अंदर रिपेंटेंस नहीं आ रही है। आज देख लीजिए आप, पहले एक समय था कि जब लोग वचन सुनते थे उनके हृदय छिज जाते थे। आज वचन सुनाते सुनाते प्रभु के दासों के हृदय छिज जाते हैं, परंतु लोगों के हृदय नहीं छिजते। क्यों? वो इतने ढीठ हो चुके हैं, पाप के अंदर इतना अपने आप को उन्होंने अभ्यस्त कर लिया है कि वो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मर जाएंगे पर छोड़ेंगे नहीं। पता है शराब पीने से लिवर खत्म हो चुका है, अब और पियोगे तो लिवर खत्म, तुम मर जाओगे, लेकिन वो कहेंगे भाई मरना ही तो है, पी के ही मर जाते हैं। राइट? सो दीज आर द एंड टाइम। सो उसके बारे में हम कल और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ओके, अभी थोड़ा सा टाइम आप लीजिएगा, एनी क्वेश्चंस हैं तो पूछिएगा। कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर जी, अभी हम जिस संसार में रह रहे हैं, तो अभी भी बहुत सी ऐसी परेशानी, जैसे आपने कोरोना का बताया, और इससे पहले भी अगर हम देखें तो बहुत से विश्व युद्ध, ऐसा बोल सकते हैं कि ये है, या अभी हम प्रकाशित वाक्य के हिस्से में नहीं आए हैं, ऐसा है? नहीं अमित जी, हम अभी नहीं आए हैं। हम कब आएंगे? जब कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी। भाई 4थे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, देखिए परमेश्वर ने वायदा किया है। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उस बड़े प्रकोप से मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। सो कलीसिया जब तक यहां पर है, ये ग्रेस है, और जैसे ही कलीसिया यहां से उठाई जाएगी, इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, वहां से लेकर 19 अध्याय तक चर्च का नाम ही नहीं है। चर्च हैज मूव्ड, वो रैप्चर हो गया। तो ये जो हम आज जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जो आपने कहा वो हिटलर के समय में हुआ और बहुत सारी परिस्थितियां हुई, ऐसे तो लोगों ने, पता है 2000 में, व्हेन 2000 आया ना, तो अमेरिका में एक पास्टर ने बोला कि 2000 में यीशु मसीह आ जाएंगे। आपको याद है? आप में से कुछ लोग होंगे जिनको याद होगा। 2000 में जब 2000 सदी आ रही थी, ईस्वी 2000,
यीशु मसीह आ जाएंगे। और आपको पता है अमेरिका में, फ्लोरिडा में उनको फॉलो करने वाले बहुत से लोग थे, उन्होंने अपने घर बेच दिए, अपनी गाड़ी बेच दी और एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर आकर वो प्रार्थना कर रहे थे कि 2000 जैसे ही होगा, 12 बजे रात की घड़ी सुई बजाएगी, यीशु मसीह आ जाएंगे और हम चले जाएंगे। और वो बैठे ही रहे वहां पर, यीशु मसीह नहीं आए। उनमें से बहुत से लोगों ने सुइसाइड कर लिया। देखिए, परमेश्वर के आगमन का समय वी कांट डिसाइड, ही विल कम, परंतु परमेश्वर ने अपने आगमन के बड़े स्पष्ट चिन्ह दिए हैं। और कलीसिया जब तक इस संसार में है, जब तक पवित्र आत्मा का कार्य यहां पर हो रहा है, निश्चित रूप से कलीसिया के सामने वो समय नहीं आया है। और वो समय अभी बोल ही नहीं सकते कि हम उस प्रकाशित वाक्य में पहुंच गए। हाँ, प्रकाशित वाक्य में जो आज हम देख रहे हैं, मैंने आपको कितनी ही बातों में ये बताया, जैसे लोकस जो टिड्डियां आई थी, तो वो ऑलरेडी दिखा दिया परमेश्वर ने। मिस्र में टिड्डियां आई थी, मिस्र में सूर्य और चंद्रमा आज काले हो गए थे, रात 3 दिन तक इतना रात था कि हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। मिस्र में बीमारियां आई थी, तो ये सब परमेश्वर ने दिखाया। और आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन में लिखा है, हमने कल भी पढ़ा था, कि अपने भविष्यद्वक्ताओं पर बिना प्रकट किए हुए परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। आज जो भी हम देख रहे हैं, ये सब आप उसका एक ट्रेलर देख सकते हैं। एक तरह से आप परमेश्वर इन सब बातों को हमें बताकर ये बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। अभी कोरोना से पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा, लेकिन अब हम सोच सकते हैं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अमित जी, ये बिल्कुल निराधार है कि हम प्रकाशित वाक्य में है। प्रकाशित वाक्य में अभी है नहीं, हम यहाँ नहीं होंगे प्रकाशित वाक्य के समय में। जो वास्तव में परमेश्वर की जो दुल्हन है, जो वास्तविक दुल्हन है, वो यहाँ से चली जाएगी। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। आप थैंक यू। या स्वर्गदूत तो बोला कि जो एफ्राइम्स नदी के पास जो 4 स्वर्गदूत है उन्हें खोलना, तो स्वर्गदूत ऐसा क्यों बोला? दुष्ट आत्मा भी बोल सकते हैं क्या? फिर थोड़ा उस समय में पढ़ने में थोड़ा ये हो गया, कंफ्यूज हो गया था, आज ही पढ़ रहा था ये वचन। तो 4 स्वर्गदूत उनको खोलने के लिए सुनो, आप अगर लूसीफर को भी देखेंगे ना, तो वो भी स्वर्गदूत ही है। मतलब जो शैतान है ना, वो भी कौन है? ओरिजिनली कौन है वो पहले स्वर्गदूत था ना। हाँ, तो ओरिजिनली ही इज ए एंजल, ही इज ए स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत को स्वर्गदूत ही तो बोलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार बोला, मतलब जब पतरस जब डर रहे थे, तो यीशु मसीह ने बोला मैं भूत नहीं, भूतों को लहू और ये मांस नहीं रहता। और यहाँ पे जैसा जी खोला गया है बोला, तो मुझे पता नहीं किस तरह से खोला गया होगा 4 स्वर्गदूत जो प्राचीन काल से जो बंद किए गए, जैसे कि आपने कहा अभी। तो किसी में जूनाट पुराना अजगर बोला जाता है, किसी में लूसीफर, ये सब अलग अलग वही है क्या? नहीं, एक ही है, वो सब शैतान के नाम अलग अलग। मैं आपको शायद दो दिन पहले क्लास में बताया था क्या क्या नाम है उसके। इब्लिस, पुराना सांप, डिसीवर, धोखा देने वाला, बहुत सारे नाम है उसके। लूसीफर, शैतान, टूटा हुआ तारा। अभी जो 4 जो स्वर्गदूत है, उनका ऑफकोर्स उनका सबका प्रधान शैतान ही होगा। ऑफकोर्स उसे उतना अथॉरिटी मिली होगी 4 उनके ऊपर। अभी जो 4 जो बताए गए यहाँ पे स्वर्गदूत, वो भी तो बड़े पावरफुल, जैसे आपने कहा ना, कम से कम 20 करोड़ लोग उनकी अधिकारी। दे आर वेरी पावरफुल, बट इन सबका राजा तो वही है ना, लूसीफर जी। एक बार यीशु मसीह ने भी बोला कि ये लोग शैतान आप ही को शैतान को निकालेंगे, उनका राज्य खत्म होगा। मतलब ये मिलके काम करते होंगे दुष्ट आत्मा सब लोग। डेफिनेटली वो उसका आदेश, जैसे हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं, तो शैतान के अनुयायी शैतान की बात को मानते हैं, है ना। अब स्वर्गदूत को बोला, स्वर्गदूत बोला जाके खोल दो उसको। अब वो बुरे स्वर्गदूत है, वो वहां नहीं लिखा है। आपकी आवाज भी थोड़ी कट रही है मुकेश अभी। और इस बात के लिए आश्वस्त हो जाओ कि आप तैयार हैं। आप वहां तो नहीं होंगे ना उस समय, लेकिन वहां नहीं होना चाहिए।
उससे पहले ही परमेश्वर में आप आ जाइएगा। प्रभु यीशु आपको उन सारी परिस्थितियों से बचाने के लिए मारे गए हैं, उस पर विश्वास कीजिए। और जब हम ऐसा करेंगे, हम आकाश में होंगे, हम बादलों पर होंगे। ये सब कहानी नजर आ रही होगी, फिक्शन नजर आ रहा होगा, बोल रहे होंगे, ऐसा लगता होगा यार ये कोई ड्रामा की कोई स्क्रिप्ट है क्या। लेकिन दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। और आकाश और पृथ्वी टलेगा लेकिन इसका एक भी वचन नहीं टलेगा। सो इस पर विश्वास कीजिए। सो प्रार्थना करें, विशेष प्रार्थना कीजिएगा। हमारे जो कन्वेंशन 26